रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जी डिटरमाइनिंग दी मिनिमम एसओपी एक्सप्रेशन फ्रॉम दी मैप। कि हम मैपिंग जब करते हैं नंबर ऑफ वंस पुट कर लेते हैं तो असल काम जो है हमारा कि उस के मैप से वो जो भी हमने के मैप लिया है उस के मैप से हम कैसे जो है वो सपोज़ कर लें अगर वो 16 सेल का के मैप है तो वहाँ से हम शॉर्ट फॉर्म कैसे बनाएंगे एक बड़ी इक्वेशन की। ठीक है, मसलन हमने एक एसओपी फॉर्म ली, ठीक है, जो कि नॉन स्टैंडर्ड थी, उसको हमने स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में कन्वर्ट किया। वहाँ से हमने मैप जो है वो जो मिसिंग उसमें टर्म्स थी नॉन स्टैंडर्ड उसको स्टैंडर्ड एसओपी टर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमने नंबर ऑफ़ वंस यहाँ पे पुट किए। उसके बाद असल काम हमारा ये है कि हमने उसको मिनिमाइज़ करना है। जो बूलियन रूल्स और डी मॉर्गन थ्योरम में चीज़ थी उसकी बजाय के मैप से हम उसको कैसे मिनिमाइज़ करेंगे उस एक्सप्रेशन को, उस जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है फ्रॉम द की मैप, यही हमारा मेन काम है। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, स्पेशली आप ये 4 वेरिएबल वाला करेंगे, ठीक है। 3 वेरिएबल वाला मैं सरसरी बता दूंगा आपको। ये रूल्स आपने बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेने। इसमें फर्स्ट रूल देखें ये वाला कि एक सेल का जो ग्रुप है, अब वन सेल ग्रुप, ये हमेशा आपको यानी कहीं पे एक वन है, सिंपल एक वन है, ठीक है। और इसका आपने सपोज़ कर लें ये मैंने ऐसे ही दायरा लगा दिया, इसको ग्रुप बना दिया, ठीक है। ये मैं यहाँ पे सपोज़ कर लें कलर चेंज कर लेता हूँ, ये मैंने एक दायरा लगा दिया, यानी इसकी ग्रुपिंग करनी होती है। ग्रुपिंग के रूल्स क्या हैं वो मैं बाद में बताता हूँ। अगर कहीं पे भी आपका दायरा ऐसा बन रहा है कि वो सिंगल एक सेल का है तो उसमें से जो भी जवाब होगा वो 4 वेरिएबल्स का निकलेगा। ये पहला पॉइंट आपने याद करना है। दूसरा ये है कि अगर 2 सेल का ग्रुप है, ग्रुपिंग की बात बाद में बताऊंगा ग्रुप कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। मसलन किसी जगह पे ये 2 1 है, ये 2 1 आ गए हैं जी, ठीक है, इनका ये ग्रुप बन रहा है। इसका वहाँ से वेरिएबल्स कैसे देखे जाते हैं ये अगला काम है। अब ये रूल समझ लें तो ये हमेशा 2 ग्रुप, अगर 2 सेल का कहीं ग्रुप बन रहा है उसका जो रिज़ल्ट होगा हमेशा वो 3 वेरिएबल्स में आएगा, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये है कि अगर आपके पास ये भी हो गया, ये भी हो गया, थर्ड 4 सेल का ग्रुप है तो वो 2 वेरिएबल्स का होगा। मसलन ये किसी जगह पे ये 4 वंस आ गए हैं और मैं इनका ग्रुप बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसका रिज़ल्ट हमेशा आपका जो निकलेगा वो 2 वेरिएबल्स का होगा, 2 वेरिएबल्स का होगा, ठीक है। और लास्ट जो है वो ये है कि अगर आपके पास कोई ग्रुप जो है वो 8 का है, ठीक है, 8 का ग्रुप है, उसमें नंबर ऑफ वंस किसी जगह पे 8 इकट्ठे आ गए हैं, जैसे ये नंबर ऑफ वंस है, इसका मैंने ग्रुप बनाया है, तो ये आपको हमेशा सिंगल वेरिएबल देगा, यानी उसमें ए बी सी डी बार या विदाउट बार सिंगल वेरिएबल एक निकलेगा। तो ये रूल्स आपने याद रखने हैं, ये 4 रूल्स, ठीक है। अगर सिंगल सेल का कहीं ग्रुप बन रहा है तो उसका रिज़ल्ट हमेशा 4 वेरिएबल्स में आएगा। 2 सेल का है तो 3 वेरिएबल्स, 1 2 4 8, ये फार्मूला याद रखना है। और अगर 4 सेल का है यही बना सकते हैं, ये नहीं कि 3 का कहीं बनाएंगे, आपके पास ऑप्शंस भी यही हैं, ठीक है। तो वो 2 वेरिएबल का आएगा और अगर 8 सेल का है तो 1 वेरिएबल का आएगा। लास्ट जो है ये करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये कि अगर सब के अंदर ही 1 हो तो फिर आपको अगर रिज़ल्ट निकालना हो तो आप उसका ओवरऑल ऐसे लगा के आप उसकी जगह 1 लिख देंगे, ठीक है। तो ये जो पहले 4 हैं 1 2 3 और 4, ये पॉइंट्स आपने याद रखनी है, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर सिंगल सेल है, ठीक है जी, आपके पास अगर सिंगल सेल है तो उसकी जो वेरिएबल्स निकलेंगे वो 4 होंगे, ठीक है, सिंगल सेल के 4। और अगर आपके पास 2 सेल्स हैं तो 3 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स जी। और अगर आपके पास 4
का ग्रुप है, ग्रुप भी यही बना सकते हैं, ये याद रखिएगा, तो वो 2 वेरिएबल्स निकलेंगे। और अगर 8 का ग्रुप है, ये 16 सेल्स की बात हो रही है, ठीक है, तो फिर आपका जो रिज़ल्ट होगा वो सिंगल वेरिएबल का निकलेगा, ठीक है। जितने ग्रुप होंगे उतनी टर्म्स आ जाएंगी। अच्छा, ये आपने याद रखना है। दूसरा रूल आपने क्या याद रखना है कि सबसे पहले आपने बड़े ग्रुप को ढूंढना है, यानी अगर आपको कहीं पे भी 8 सेल इकट्ठे नज़र आ रहे हैं तो पहले आप उसका ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। ये किसी भी तरीके से अगर वहाँ उसके में नज़र नहीं आ रहा तब आप 8 से 4 की तरफ जाएंगे। यहाँ स्टूडेंट जल्दी करते हैं, उनको 8 का नज़र आ रहा था लेकिन वो 2 4 4 के बना लेते हैं। नहीं, पहले आपने 8 की तरफ जाना है, फिर 4 की तरफ, बड़े से छोटे की तरफ। अच्छा, 4 का नहीं मिल रहा, फिर अब 4 से किस में जाएंगे, 2 की तरफ, ठीक है। और अगर आपको 2 का भी नहीं मिल रहा तो फिर आप जाएंगे सिंगल सेल की तरफ, ठीक है। अभी ये रूल्स दोबारा अच्छे तरीके से याद कर लें, आगे मैं बार बार रिपीट भी करवाऊंगा आपको, ठीक है। अब हम कुछ केसेस ले लेते हैं, ठीक है। सपोज कर लें ये हमारे पास एक कुछ यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है। 3 वेरिएबल जो है इसको भी आप कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, जो 3 वेरिएबल वाला है इसको भी आप कर सकते हैं। 3 वेरिएबल में ए और बी इधर रखेंगे, सी इधर रखेंगे। सी की 2 ऑप्शंस होंगी, 0 और 1। ए भी उसी तरीके से 0 0 0 1 1 1 और 1 0, ठीक है। इसमें भी देखें 1 1 यहाँ पे है, ठीक है, 1 1 यहाँ पे है, 1 1 यहाँ पे है और 1 1 यहाँ पे है, ठीक है। तो इसमें भी रूल यही है कि सबसे पहले आपने 8 का देखना है, क्योंकि 8 सेल हैं। ग्रुपिंग कैसे करनी है उसके लिए आपने कोशिश करनी है कि वंस, ये मेन पॉइंट बता रहा हूँ, एक टर्म आपने याद रखनी है विच इज़ कॉल्ड एडजेसेंट। जिस स्टूडेंट को ये पॉइंट समझ आ गया, एडजेसेंट, जो सेल एक दूसरे के साथ एडजेसेंट होंगे उनको आपने इकट्ठा करना है, जिनके अंदर नंबर ऑफ वंस होंगे। ये वाला जो सेल है, ये वाला, ये इस सेल का एडजेसेंट है। कैसे पता चलता है, आप एक सेल से दूसरे में जाएं तो एक बिट चेंज हो, जैसे इसका 0 वही रहा है, 0 से 1 हुआ, ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट है, ये भी एक दूसरे के एडजेसेंट है, ये भी एक दूसरे के एडजेसेंट है, ठीक है। अभी सेल्स की बात कर रहा हूँ, यानी ये वाला और ये वाला सेल ये एक दूसरे के एडजेसेंट है, या इधर से ऐसे जाएं, एक बिट चेंज हो रही है, ये वाला इसका एडजेसेंट है, ये वाला इसका एडजेसेंट है, ये वाला इसका एडजेसेंट है, और इसी तरह ये वाला इसका एडजेसेंट है, ठीक हो गया। इसी तरीके से ये वाला और ये वाला ये एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं है, ठीक है। इसी तरह अगर आप 16 सेल का ले लें तो इसमें भी ये वाला सेल, सपोज कर लें ये वाला सेल अगर मैं देखूं तो ये किस किस का एडजेसेंट हो सकता है, ये इसका एडजेसेंट हो सकता है, इस सेल का, ठीक है। ये इस सेल का भी एडजेसेंट हो सकता है क्योंकि इससे एक बिट चेंज हो रही है, लेकिन ये वाला इसका एडजेसेंट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू यहाँ 0 0 है, यहाँ पे 1 1 है। ये वाला सेल, ये है पॉइंट बता रहा हूँ, ये मेन कंसेप्ट है। और ये वाला सेल, क्या ये एक दूसरे के एडजेसेंट हैं? गौर से देखें, यहाँ वैल्यू है 0 0 और यहाँ वैल्यू है 1 0, एक बिट चेंज हुई है। ये ऐसी ही है जैसे आप एक शीट लें, एक खाली पेज लें और उसको ऐसे मोड़ें तो एक का किनारा हालांकि दूर है, दूसरे का दूर है, लेकिन नीचे से वो दोनों किनारे मिल जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ये वाला सेल इसका एडजेसेंट है, इसका भी है लेकिन इसका नहीं है, ठीक हो गया। फिर ये वाला सेल, मैंने इसीलिए एक केस लिया हुआ है, ये इसका एडजेसेंट है, ठीक है, लेकिन ये इसका एडजेसेंट नहीं है क्योंकि यहाँ दोनों की वैल्यू 0 0 है, यहाँ 1 1 है, ये नहीं है। लेकिन ये वाला सेल इसका एडजेसेंट है। ऊपर और नीचे वाले जो होंगे अगर उनको ऐसे मोड़ें आप पेज को, तो ये इसके साथ, ये वाला हिस्सा कोना पेज का इसके साथ टच हो जाएगा। इस बात को आपने बार बार समझना है, ठीक है। तो जो सेल्स आपको इकट्ठे नज़र आ रहे हैं वो एक दूसरे के एडजेसेंट है। तो जितने सेल्स एडजेसेंट होंगे उन वहाँ नंबर ऑफ वंस अगर इकट्ठे हैं, गैप नहीं है, तो आप वहाँ ग्रुपिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, उसने डिफरेंट केसेस इसीलिए लिए हैं। तो सबसे पहला काम, मैं अब यहाँ पे एक केस ले रहा हूँ, ये वाला, मैं इसको थोड़ा जूम कर लूँ ताकि आप इसको इजीली और बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। जी, सपोज़ कर लें हमने कोई क्वेश्चन ली, वहाँ से स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई, ठीक है, स्टैंडर्ड SOP फॉर्म जो हमारे पास आई है
वहाँ से हमने नंबर वंस मैपिंग की, तो नंबर ऑफ वंस हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं, ये वाले, ये यहाँ पे आ गया, ये वाला आ गया, ये वाला आ गया, ये वाला आ गया, ये आ गया। अभी हमने ग्रुपिंग नहीं की। अब हमने यहाँ पे देखना है कि कहीं 8 का ग्रुप बन रहा है इकट्ठा, 8 का ग्रुप नहीं बन रहा, तो हम ये देखेंगे क्या 4 वंस इकट्ठे आ रहे हैं कहीं पे। तो हमें नज़र आ रहा है कि ये वाले 4 वंस इकट्ठे आ रहे हैं, ये वाले, ये हमने 4 वंस, ये इस तरह आपने चलना है कि एक वन से जब दूसरे की तरफ जाएं तो वो उसका एडजेसेंट हो। ये वाला इसका है, ये वाला इसका है और ये वाला इसका, इसलिए इन चारों को आप इकट्ठा एक ग्रुप बना सकते हैं। दूसरा रूल ये है कि फिर भी आप अगले पे 2 पे नहीं जाएंगे। आप कहेंगे सर ये देखें ये तो 2 वाला बना हुआ है, ये मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप कह सकते हैं सर ये देखें ये तो 2 वाला है, ये और ये 2 वाला है, तो जल्दी में स्टूडेंट 2 का बनाते हैं। याद रखिएगा सबसे पहले बड़े को देखना है। तो क्या 4 का और बन सकता है? रूल ये है कि अगर एक वन ऐसा हो जो किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं है, ठीक है, किसी और वन में शामिल नहीं है, तो आप उसको जो है दूसरे ग्रुप के साथ मिला सकते हैं। ये वाले दोनों वन इधर भी यूज़ हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों वन कहीं पे भी अभी तक यूज़ नहीं हुए। तो आप बड़ा ग्रुप, पहले बड़ा ग्रुप देखेंगे, यानी जो पहले वन यूज़ हो चुके हैं किसी ग्रुप में उनको दोबारा भी यूज़ किया जा सकता है। शर्त ये कि कम अज़ कम उस ग्रुप का एक वन ऐसा हो जो कहीं शेयर ना हुआ हो। तो यहाँ 2 हैं जो कहीं शेयर नहीं हुए, तो हम पहले बड़े की तरफ जाएंगे। 4 का बनाया है, फिर भी दोबारा 4 का देखेंगे तो हमें नज़र आ रहा है कि ये 4 का है, ये 4 का है, ये 4 का है, ठीक है। 2 की तरफ नहीं, ये दोनों जो हैं ये आप शेयर कर सकते हैं, ये शेयरिंग में यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये 2 वन जो हैं ये किसी भी तरीके से अब 4 का नहीं बन सकता। ये वाला वन, ये वाला वन, ये तो एडजेसेंट हैं, लेकिन और हमने जो रूल पढ़ा हुआ है 8, 4, 2 और 1 का, तो 4 किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है, इसलिए 2 का ये बनेगा ग्रुप। ये आपने 2 का ग्रुप बना लेना है और कलर्स वहाँ डिफरेंट यूज़ कर लेने हैं ताकि मिक्सिंग ना हो। अब आपके पास 3 ग्रुप बन गए, 1, ठीक है, 2, ये ग्रुपिंग जिसकी गलत हुई तो समझ लें अगला काम नहीं होगा। अब हम ये देखते हैं कि हमने जो रूल पढ़ा था कि अगर हमारे पास 4 का ग्रुप होगा तो जो हमें वेरिएबल्स मिलेंगे उनकी तादाद 2 होनी चाहिए, और अगर 2 का ग्रुप है तो वेरिएबल्स की तादाद 1 होगी, 1 वेरिएबल, सॉरी 3 वेरिएबल्स। ये कैसे निकलेंगे? ये इतना मुश्किल नहीं है, ये अब आप सीखेंगे, ठीक है। अब 4 के 2 ग्रुप हैं, मैं ये वाला ग्रुप ले रहा हूँ, इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ। ये देखें आप कैसे मैंने निकालनी है, मैंने एरो लगा दिया है। आपने क्या करना है कि एक वन से दूसरे वन की तरफ आप जाएंगे, ठीक है, एडजेसेंट होते हुए, फिर डायरेक्ट नहीं जाना, एक से दूसरे की तरफ इधर जाएं या उल्टा है, क्योंकि ये है भी कॉलम वाइज, ये वाले जो 4 का ग्रुप है। तो आपने पहले ए और बी को देखना है, ठीक है, ए और बी को आपने देखना है कि इनमें से किसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही एक वन से दूसरे। इस वन के लिए ए और बी की वैल्यू 0, 1 है, तो इस वन के लिए भी 0 और 1 रहेगी। ये देखें, इस वन के लिए भी 0 और 1 रहेगी, इस वन के लिए भी 0 और 1 रहेगी। इसका मतलब है ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 1। लेकिन इस सेल से इस सेल की तरफ जब मैं आता हूँ तो सी की वैल्यू 0 से 0 रहेगी, लेकिन डी की वैल्यू जो है वो 0 से क्या हो गई, 1 हो गई, चेंज हो गई। अगर डी की वैल्यू चेंज होती है तो इसका मतलब है एक दफ़ा जिसमें चेंज आ गया वो काउंट नहीं होगा, डी काउंट नहीं होगा। अब इस सेल से इस सेल की तरफ जब आता हूँ तो सी की वैल्यू यहाँ 0 है, यहाँ 1 हो गई, ये भी चेंज हो गई। जब ये चेंज होगी तो ये भी काउंट नहीं होगा, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है ये जो मेरे पास यहाँ पे सेल ये वाला मौजूद है, ये वाला, इसमें इन चारों वंस के लिए एक सेल से इधर जाएं या उल्टा आएँ, ए और बी की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो इसलिए यहाँ ए की वैल्यू 0 है, बी की 1 है, तो यहाँ से रिज़ल्ट निकलेगा इसका ए बार बी, ठीक है, क्योंकि ए की वैल्यू 0 है वो बार भी लिखेंगे, बी की वैल्यू 1 है। सी और डी जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, इसलिए इनके रिज़ल्ट नहीं आएगा। अब ये वाला मैं लेता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ जी, ये वाला, ये क्या रिज़ल्ट देगा? देखिए 4 का ग्रुप है, 2 वेरिएबल्स का रिज़ल्ट आना चाहिए। देखें ये 2 वेरिएबल्स हैं। अब इसका कैसे आएगा? इस वन से आप इस वन की तरफ आएँ,
तो ए की वैल्यू सेम है लेकिन बी की वैल्यू 0 से 1 हुई है, तो बी कैंसिल हो गया, बी यूज़ नहीं होगा। ए की वैल्यू यहाँ ऊपर भी 0 है और इसके लिए भी 0, या उल्टा जाएं, इससे इसकी तरफ जाएं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से यूज़ होगा ए, ठीक है। अब ऊपर आएँ सी और डी के लिए, इस 1 से इस 1 की तरफ आएँ आप। इस 1 से इस 1 की तरफ जब आते हैं तो सी की वैल्यू इधर भी 0 है और इधर भी 0 है, लेकिन डी की वैल्यू इधर 0 है और इधर 1 है, ये चेंज हो गई, तो डी काउंट नहीं होगा। तो सी जो है वो 0 में है और ए भी 0 में है, तो ए बार सी की वैल्यू चेंज नहीं हुई, तो ये आ जाएगा सी बार। ये इसका रिजल्ट आ गया। और हमने क्या कहा था कि 4 का जो ग्रुप होगा वो कितने वेरिएबल्स देता है, 2, तो ये देखें ये आ गया इसका रिजल्ट। अब आते हैं इस तीसरे की तरफ, इस 1 से इस 1 की तरफ जाएं या इसका उल्टा है, एडजेसेंट है एक दूसरे के, ए और बी की वैल्यू दोनों के लिए सेम है, तो ये तो यूज़ होंगे। लेकिन इस 1 से इस 1 की तरफ अगर आप आते हैं तो सी की वैल्यू इधर 0 है, इधर 1 है, ये चेंज हो गई, लेकिन डी की वैल्यू इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, तो इसका मतलब है सी यहाँ यूज़ नहीं होगा, डी यूज़ होगा। ए भी यूज़ होगा, बी भी यूज़ होगा, ए रिज़ल्ट निकलेगा ए बी बार, क्योंकि बी 0 है और यहाँ डी की वैल्यू, ये कहाँ से देखें आप, ये इधर से देखें, यहाँ भी 1 है और इधर भी 1 है, तो ये आ जाएगा ए बी बार डी, ये 3 का वेरिएबल। ये 3 रिज़ल्ट हैं, इनको सम की फॉर्म में आप लिख दें, ठीक है, यानी सम करके आप ये रिज़ल्ट लिख देंगे, तो ये वो जो बड़ी इक्वेशन है ये सॉल्व हो जाएगी, सिंप्लीफाइड हो जाएगी, ठीक है। एक और केस ले लेते हैं, क्योंकि यही बात हम बार बार अभी समझेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर 1-2 एग्जाम्पल्स लेंगे जी। ये देखें जी, इसको हम देखते हैं जी, ये देखो उसने लिखा हुआ है रैप करना। रैपिंग मैंने बताया था आपको कि आप इस हिस्से को, ये जो 4 वंस हैं, आप जल्दी करेंगे तो आपको 4 नज़र आएंगे, लेकिन इधर भी 4 वंस हैं, तो आप इनको रैपिंग करेंगे, इनको रैप में लेके आएंगे, ये दोनों रैपिंग में आ जाएंगे, क्योंकि ये फोल्ड करें अगर पेज को, तो ये वाले 4 और ये वाले 4, तो ये 8 का ग्रुप है, ये जो रेड कलर में मैंने बनाया हुआ है, ये इसको थोड़ा बढ़ा दें कि इधर से भी यूज़ होगा और उधर से भी यूज़ होगा, ठीक है। और 8 का ग्रुप जो है वो आपको कितना वेरिएबल देता है, सिंगल वेरिएबल। अच्छा ये बन गया, उसके बाद हम देखेंगे कहीं हमें 4 का नज़र आ रहा हो, तो ये 2 वंस मौजूद थे, खाली थे, ये वाले 2 वंस खाली थे, तो हमने क्या किया, हमने ये 2 जो पहले यूज़ हुए हैं इनको शेयर कर लिया, क्योंकि पहले बड़े ग्रुप की तरफ जाना है, तो ये हमें 4 का मिल गया, ठीक है। बाकी ये 2 वंस हैं, ये 4 कहीं यहाँ अगर 1 होता तो बात बन सकती थी, यहाँ नहीं है, तो ये कितने का बनेगा, हमारे पास 2 का बनेगा। तो ये ग्रुप बन गए हैं। अब हम 1 बाई 1 इनकी वैल्यूज़ निकालते हैं। 8 का ग्रुप सिंगल वेरिएबल दे, तो देखते हैं इसको कि इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा। इसका रिज़ल्ट मैं लिख रहा हूँ जी, ठीक है। अब देखें इस 1 से आप इस 1 की तरफ आएँ तो यहाँ पे b की वैल्यू 0 से 1 हो गई, इस 1 से इस 1 की तरफ आएँ तो a की वैल्यू 0 से 1 होगी, तो a और b चेंज हो गए, इनको तो आप निकाल दें। लेकिन अगर इस 1 से आप इस 1 की तरफ आते हैं, इस 1 की तरफ, तो c की वैल्यू यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, ये भी चेंज हो गई। लेकिन d की वैल्यू देखें, इस 1 से आप इस 1 की तरफ आएँ, d की वैल्यू इधर भी 0 है और इधर भी 0 है, तो उसका मतलब है d की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, a भी चेंज हो रहा है, b भी, c भी, तो इसका आंसर निकलेगा सिंपल d बार। ये इसका आंसर है 8 का, और सिंगल वेरिएबल निकला है। अब आते हैं, चलें जी कलर अगेन चेंज कर लेते हैं, इसका रिज़ल्ट ये वाला जो है ना, इसका मैं रिज़ल्ट देखता हूँ, ये 2 वेरिएबल्स का आना चाहिए, ये वाला, ठीक है। इस 1 से इस 1 की तरफ आएँ तो a की वैल्यू यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, ये चेंज हो गई, लेकिन b की वैल्यू इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, तो b की वैल्यू चेंज नहीं हुई, तो यहाँ से निकलेगा b। इस 1 से इस 1 की तरफ आते हुए c की वैल्यू इधर 0 है और इधर भी 0 है, ऊपर से देखें तो c की वैल्यू चेंज नहीं हुई, लेकिन d की वैल्यू इधर 0 है, इधर 1 है, वो चेंज होगी, तो c की वैल्यू दोनों में 0 है और 0 के लिए हम लेते हैं बार। तो ये जो ग्रुप निकला है मेरे पास 4 का, इसका आंसर निकलेगा बी सी बार। अब रह गया ये तीसरा, ये वाला, इसका भी देख लेते हैं। इस 1 से इस 1 की तरफ अगर आप आएंगे तो इन दोनों के लिए b और c की वैल्यू सेम है, उल्टा भी आए आप,
तो बी की वैल्यू ए और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 1 है, बी की 0 है, ये निकलेगा ए बी बार। तीसरा, ऊपर से देखें, इधर सी की वैल्यू 1 है, इधर भी 1 है, जिसका मतलब है सी चेंज नहीं हुआ, लेकिन डी की वैल्यू इधर 1 है, ये 0 है, ये चेंज हो गई। तो जो चेंज हुआ है वो काउंट नहीं होगा, तो यहाँ वेरिएबल आएगा सी। ये इसका रिजल्ट आ गया। और हमें पता है कि 2 का ग्रुप 3 वेरिएबल्स देता है। इन तीनों को आप इकट्ठा करके लिख दें, ठीक है। तो आपका जो रिज़ल्ट बनेगा वो बनेगा, कोई पहले लिख लें आप, डी बार प्लस बी सी बार प्लस ए बी बार सी। ये इक्वेशन मैक्सिमम इतना सिंपलीफाई हो सकती है। तो हम बजाय डी मॉर्गन थ्योरम या बुलियन रूल्स के हम ये वाला मेथड यूज़ करेंगे। ये इक्वेशन के मैप से हमने सिंपलीफाई कर ली। ये इक्वेशन थी, एक एसओपी फॉर्म थी, उसको हमने सिंपलीफाई किया, तो ये इसकी लास्ट फॉर्म। तो देखिए बहुत शॉर्टकट वे है। हम और भी जो है ना वो वैल्यूज़ लेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडे लेक्चर।